शिव शमान दाता नहीं विपत्ति निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो और नंदी के असवार। इस वक्त हम झाबुआ ज़िले के देवझरी महादेव मंदिर पर उपस्थित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री संकट मोचन महादेव मंदिर का जो मेन गेट है, यहाँ पर हम थोड़ी देर के बाद एंट्री लेंगे। श्रावण सोमवार का पहला सोमवार आज यहाँ पर कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहरी क्षेत्र के लोग महाकाल बाबा भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। साथ ही साथ झाबुआ ज़िले के 5 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों का भी हम आपको दर्शन करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं देवझरी महादेव की ओर। चलिए आइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव मंदिर पे देवझरी जो पावन स्थल है वहाँ हम पहुँचे हैं। अभी कुछ देर पहले मैं स्वयं इस कुंड में गया था। जो पवित्र मान्यता है उसमें जो आपको एक सिरे से जो गोमुख है उससे पानी निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये नर्मदा का जो पवित्र पानी है, किस तरह की मान्यता है। हमारे बीच में आदरणीय जितेंद्र जी अग्निहोत्री जी उपस्थित हैं। आइए जानते हैं क्या मान्यता है इस कुंड की। ये सिंगा जी की तपोभूमि है। यहाँ पर सिंगा जी अपनी तप करते थे और प्रतिदिन नर्मदा जी स्नान करने जाते थे। वृद्ध अवस्था हो जाने के कारण उन्होंने नर्मदा जी से प्रार्थना की कि अब मैं प्रतिदिन स्नान नहीं कर सकता। तो नर्मदा जी ने बताया कि तुम अपना कमंडल और दंड यहाँ डाल दो। तो वो दंड कमंडल वहाँ डालकर यहाँ आए तो उनके आने के पहले यहाँ दंड कमंडल प्रकट हो गया। और जब से निरंतर जल प्रवाह चलता है और प्रतिदिन यहाँ कई लोग अपनी आस्था के अनुसार पूजा पाठ करते हैं। ये करीबन 150 साल वर्ष पुराना है। ये शिवलिंग के नीचे से एक धारा है, एक 2 धारा साइड में, और शिवलिंग के पास में कुंड बना हुआ है। वहाँ वो तीनों धाराएं मिल जाती हैं और गोमुख से होकर कुंड में प्रभावित होता है। तो ये थे जितेंद्र जी अग्निहोत्री जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी दी जो देवझरी मंदिर है महादेव शिवलिंग के बारे में और जो कुंड है उसके बारे में। अगले जो पड़ाव हैं, अगले जो हमारे झाबुआ ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण शिवलिंग हैं उनके बारे में भी हम जानते हैं। आइए चलते हैं उनके दर्शन करते हैं। सदा शिवं भजाम्यहं, सदा शिवं भजाम्यहं, ओम नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेख शेखर प्रसूलधूलितोरणि हितोसराङ्घ्रिपीठं भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकर्षयै। शिव पुराण के अंतर्गत कहा गया है कि इस सोमवार के समय साक्षात पार्वती के साथ भगवान शिव इस धरती पर विचरण करते हैं। और शिव पुराण में कहा गया है कि जो पूरे श्रावण महीने में शिव जी की जो पूजा करता है, विशेष कर उसमें जो सोमवार आता है वो दिन साक्षात भगवान शिव उसमें वास करते हैं। उसकी पूजन करने से साक्षात जो है भगवान का परम धाम तो प्राप्त होता है। क्योंकि ये महादेव जो है अजन्मा है। धरती पर समस्त देवताओं की उत्पत्ति और जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन भगवान शिव तो कहा गया है कि अजन्मा है और सारे ब्रह्मांड के चालक है और सर्वप्रथम उन्होंने सारी दुनिया को बनाया है। और वो महादेव है, वही प्रलय करता है, वही जो है संहार करता और वो पालन करता है और वही जो है जन्म को देने वाला है। तो महादेव तीनों लोगों के श्रेष्ठ देवों में महा गया है और शिव और पार्वती के साथ इनकी पूजन करने से समस्त मनोकामना पूर्ण करती है। प्रफुल्ल नीलपङ्कज
प्रपञ्चकारिमप्रभावलं विकण्टकन्दली रुचिप्रबद्धकन्दरं स्मरच्चिदं और इस वर्ष भी मैं आया हूँ। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना संकट से दूर करें और सबको स्वस्थ रखें। हमारे ये बिलीपत्र ऐसा कहा जाता है कि भगवान की 3 आँखें हैं, 3 नेत्र है। मतलब अपन जो बिलीपत्र भगवान पे चढ़ाते हैं ये भगवान की 3 आँखों का स्वरूप है। अगर अपन भगवान पे 3 बिलीपत्र चढ़ाते हो और श्रावण के सोमवार पर बिलीपत्र और दूध चढ़ाते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये है सावन की पहली बारिश और सावन का पहला सोमवार आप देख सकते हैं। मैं इन दर्शकों को भी दिखाने की बात कहूँगा कि इतनी झमाझम बारिश जो सावन के पहले सोमवार को यहाँ देखी जा रही है। और ये जो 5 मुख्य मंदिर है, ये जो 5 मुख्य मंदिर है, इसके दर्शन हमने आपको कराए। फिलहाल कैमरा पर्सन मैं भावसार के साथ हिंदी भारत के लिए विजय भानपुरिया झाबुआ। परिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव।